जी होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो डोरी की प्रभावी लंबाई पर और दूसरा होता है गुरुत्वीय त्वरण पर। सरल लोलक का आवर्तकाल दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो डोरी की प्रभावी लंबाई पर, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर। दो बातों पर डिपेंड करता है और गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो गोलक होता है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को भूमि गुड आफ्टरनून, शिवम यादव, सतीश नमस्ते। ठीक है, सभी को नमस्ते। ठीक है, सभी बच्चों को। ठीक है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है डोरी की हमने बताया था टी समानुपाती अंडर रूट एल, डोरी की प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। टी जो आवर्तकाल होता है डोरी के प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है और आवर्तकाल बच्चों जो है गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है बच्चों कि अगर जी का मान कम होगा तो टी का मान बढ़ेगा और जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान घटेगा। आवर्तकाल डोरी के प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती, इसका मतलब लंबाई अगर बढ़ेगी, इसका मतलब है अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा और लंबाई अगर कम होगी तो आवर्तकाल घटेगा। यही तो मतलब है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हरिओम इटावा, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, तो अब पूछा जाता ग्राफ, यहाँ पर बच्चों ग्राफ ये पूछा जाता है कि आवर्तकाल टी व लंबाई के बीच ग्राफ क्या होगा, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन टी और अंडर रूट एल के बीच ग्राफ क्या होगा, या हो सकता है ऐसे पूछा जाता है टी स्क्वायर व एल के बीच ग्राफ क्या होता है। ठीक है, टी या अंडर रूट एल के बीच ग्राफ, या टी स्क्वायर एल के बीच ग्राफ, या टी और एल के बीच ग्राफ। अगर बच्चों आपसे कहा जाए आवर्तकाल टी व लंबाई के बीच ग्राफ लंबाई एल, आवर्तकाल टी, आवर्तकाल टी व लंबाई एल के बीच ग्राफ आवर्तकाल टी और लंबाई एल के बीच ग्राफ बताना है। तो देखो टी समानुपाती क्या होता है, अंडर रूट एल। टी समानुपाती क्या होता है, अंडर रूट एल। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर समानुपाती एल। जब वर्ग करेंगे तो यहां वर्ग आ जाएगा, यहां वर्गमूल हट जाएगा। टी स्क्वायर समानुपाती एल, बहुत ध्यान से समझना। टी समानुपाती अंडर रूट एल है। हमें ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है, आवर्तकाल टी और डोरी की प्रभावी लंबाई एल के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लोग जानते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। टी समानुपाती अंडर रूट एल, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद अब मान लो यहां पर y अक्ष पर आवर्तकाल ले लिया जाए और x अक्ष पर लंबाई दे दिया जाए। y अक्ष पर आवर्तकाल दिया गया हो और x अक्ष पर लंबाई दी गई हो। y अक्ष पर आवर्तकाल, ये जो आवर्तकाल है बच्चों, आवर्तकाल t, ये y अक्ष पर है। आवर्तकाल t को कहां पर लिया गया है, y अक्ष पर। तो t की जगह y रख देंगे, y की घात 2
समानुपाती यल, एल कहां पर है, एक्स अक्ष पर, यल की जगह एक्स रख दो। अब देखो यहां पर एक्स और वाई के बीच संबंध दिख रहा, एक्स और वाई में संबंध दिख रहा है। तो आप लोगों में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है लेखा चित्र, ग्राफ वाला एक चैप्टर है मैथ में, लेखा चित्र। तो जब आप गणित पढ़ोगे पूरा तो आपको ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ, या वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, या वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इन सब का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। ये परवलय का समीकरण है। जब एक की घात 1 आए, दूसरे की घात 2, एक की घात 1 दूसरे की घात 2, 1 और 2, इनके बीच ग्राफ जो बनेगा पैराबोलिक बनता है। देखो ऐसा ग्राफ आप लोगों ने देखा है अपनी किताब में, अगर किसी ने किताब खोला हो गणित की फर्स्ट ईयर की, तो ऐसा लेखा चित्र बना हुआ आपको दिखेगा। ऐसा लेखा चित्र आपने ऐसे ग्राफ भी देखा होगा बना, ऐसा भी देखा होगा बना, ऐसा भी देखा बना होगा किताब में, ऐसा भी बना होगा। तो ये जो ग्राफ बनते हैं, चाहे ये ऊपर की ओर बने, चाहे नीचे की ओर बने, चाहे दाहिनी ओर ऐसे बने, चाहे बाईं ओर बने, इनको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं परवलय। ये परवलय है, इनको पैराबोला अंग्रेजी में कहते हैं, ये परवलय है। ठीक है, विमल कुमार शर्मा देखे हो ना ये ग्राफ, लेखा चित्र ग्राफ, लेखा चित्र नाम से एक जो है चैप्टर है लास्ट में, निर्देशांक ज्यामिति में ही लास्ट में आप देखोगे। तो ये बच्चों यहाँ पर ये पैराबोला, ये सब परवलय ग्राफ है। ये देखिए जो ऊपर ये बना है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए बना होता है, y बराबर एक्स की घात 2। जब y और x में इस प्रकार से संबंध हो कि y की घात 1 और x की घात 2, तो y और x के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, परवलय होगा। ऐसे बच्चों देखो y स्क्वायर बराबर x, तो यहां पर भी t और l के बीच ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय बनेगा। कैसा बनेगा, और यहां पर बच्चों ये परवलय इस राइट साइड खुलने वाला बनता है, ये वाला परवलय बनता है, ये इस तरीके का परवलय बनेगा। ठीक है, इस तरीके का परवलय बनेगा ऐसा ग्राफ। ये जो राइट साइड खुलता है ये वाला परवलय वहां पर बनता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये ग्राफ बनाना है, सिर्फ ये ग्राफ बना लेना है। कभी कभी कहता है सरल लोलक के आवर्तकाल टी व प्रभावी लंबाई एल के बीच सही ग्राफ है, और 4 विकल्प में 4 ग्राफ दिए गए होते हैं। तो टी समानुपाती अंडर एल से बच्चों यहाँ पर टी और एल के बीच ग्राफ कैसा होगा, परवलय आकार। कैसा होगा, परवलय आकार। तो ग्राफ जो बनेगा, ये नहीं नोट करना है ना इधर का नोट करना है, केवल इसका उत्तर नोट कर लो, परवलयाकार होगा। परवलयाकार अगर पूछ लिया जाए कि भाई टी वाई एल के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो आप कहेंगे परवलयाकार होगा। किस प्रकार का परवलयाकार होगा, अगर आवर्तकाल को वाई अक्ष पर दे दिया जाए, लंबाई को एक्स अक्ष पर दे दिया जाए, तो परवलयाकार ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, परवलयाकार होगा। विकास कुमार पटेल, ये देखो विकास कुमार ने जो है बिल्कुल ग्राफ जो है फोटो खींच करके भेज दिया। ये देखो विकास ने भेज दिया ग्राफ, ये किताब में बना हुआ फर्स्ट ईयर के। ऐसे ग्राफ को परवलयाकार कहते हैं। ये ग्राफ तभी बनता है जब एक y और x में संबंध इस प्रकार का हो कि y की घात 1 और x की घात 2, या y की घात 2 और x की घात 1। अगर ऐसा होता है तो उनके बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ऐसे ग्राफ को परवलयाकार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न को याद करो कि टी वाई एल के बीच खींचा गया ग्राफ होता है, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। एक और क्वेश्चन है, टी स्क्वायर व एल के बीच ग्राफ, टी स्क्वायर व एल के बीच ग्राफ, टी स्क्वायर व एल के बीच ग्राफ
ये भी बहुत पूछा जाता है कि टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ क्या होगा। तो देखो हम लोगों को पता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो टी की घात 2 समानुपाती एल हो जाएगा। अब वाई अक्ष पर बच्चों, वाई अक्ष पर टी स्क्वायर ले लो, एक्स अक्ष पर एल ले लो, वाई अक्ष पर टी स्क्वायर ले लो और एक्स अक्ष पर एल ले लो। ठीक है, यहां पर टी स्क्वायर, यहां एल, ये पूरा टी स्क्वायर कहां पर है, वाई अक्ष पर, ये पूरा एल कहां है, एक्स अक्ष पर, वाई बराबर एक्स। आप लोगों ने लेखा चित्र ये भी देखा होगा, ऐसा भी लेखा चित्र आपने देखा होगा, वाई बराबर एम एक्स, ऐसे सरल रेखा देखा होगा, वाई बराबर एम एक्स, वाई की घात 1 एक्स की घात 1। जब वाई की घात 1 एक्स की घात 1 होता है तो बच्चों सरल रेखीय ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, सरल रेखीय होगा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। y बराबर एम एक्स का भी ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। अमन गौतम, ठीक है, ठीक है ना, सभी को नमस्ते। ठीक है, सभी को नमस्ते, ध्यान दें। हाँ, तो टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। तो सिर्फ आपको उत्तर लिखना है। अगर मान लो सरल लोलक का कोई खास सवाल आ गया कठिन, ये भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। इनके बीच ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखीय, सरल रेखा या सरल रेखीय ऋजु रेखा, स्ट्रेट लाइन अंग्रेजी में कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या ऋजु रेखा ग्राफ बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ये दोनों सवाल सभी को क्लियर हैं? अगर ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो बताइए। केशव शर्मा, केवल 2 प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि ये मैथमेटिक्स बहुत लंबी चौड़ी है ना। यहां पर जब आवर्तकाल टी और एल के बीच ग्राफ पूछा जाए, टी और एल के बीच ग्राफ पूछा जाए तो परवलयाकार उत्तर टिक करना, और टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ पूछा जाए, टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ पूछा जाए तो सरल रेखीय 2 प्रश्न है। जब आवर्तकाल और लंबाई के बीच ग्राफ पूछा जाए तो परवलयाकार होगा। आवर्तकाल का वर्ग और लंबाई के बीच ग्राफ पूछा जाए, ठीक है, तो कैसा होगा, टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। जब देर में आओगे तो बेटा नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि बेस कब एक बार बना देते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभिषेक यादव ने नोट भी कर लिया है। ठीक है, टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ सरल रेखीय होगा, टी और एल के बीच परवलयाकार होगा, टी एल के बीच परवलयाकार, टी स्क्वायर और एल के बीच सरल रेखीय। ये 2 प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया आप लोगों का। सरल लोलक, सरल लोलक के बारे में कंप्लीट थ्योरी हो गई। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति। क्या पढ़ेंगे, वृत्तीय गति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वृत्तीय गति का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। अब हम लोगों को ध्यान देना है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, अगर कोई भी कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अगर कोई भी कण वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो उसकी गति को वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वृत्तीय गति। अगर कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चलेगा तो उसकी गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है बच्चों। वृत्तीय गति ध्यान देना 2 प्रकार की होती है। एक होता है
एक समान वृत्तीय गति, एक होता है एक समान वृत्तीय गति, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो प्रकार का होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन होता क्या है। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा, अगर वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। ये वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति जिसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति, और दूसरा होता असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। असमान, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो होता है, इसको एक समान उसको असमान वृत्तीय गति। अब इसमें बच्चों क्या होता है, अगर कोई भी कण, ध्यान देना, जब कोई कण नियत चाल से वृत्तीय गति करे, जब कोई कण निश्चित चाल से, जब कोई कण नियत चाल, नियत मतलब होता अचर, अचर का मतलब जो ना बदले, अचर चाल, चाल समझते हो ना, चाल मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को चाल। जब कोई कण नियत या अचर चाल से वृत्तीय गति करे, अचर चाल से वृत्तीय गति करे, तो उसकी गति, उसकी गति एक समान वृत्तीय गति होती है। तो उसकी गति एक समान कहलाएगी, वो वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति है। तो जब कोई कण नियत चाल से वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अगर कण की चाल स्थिर रहे, वृत्तीय पथ पर चलता रहे लेकिन चाल ना बदले, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा तो 10 ही मीटर पर सेकंड से चले, चाल में कोई बदलाव ना आए, तो ऐसी वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और ध्यान देना, जब कोई कण परिवर्ती चाल से, ध्यान दे सभी लोग, परिवर्ती का मतलब बदलती हुई चाल, परिवर्ती चाल का मतलब बदलती हुई चाल, परिवर्ती चाल से गति करे, परिवर्ती चाल से गति करे तो उसकी गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है, उसकी गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कुल मिला के एक समान वृत्तीय गति में कण निश्चित चाल से वृत्तीय पथ पर चलेगा, स्थिर चाल से गति करेगा, नियत चाल से गति करेगा, और असमान वृत्तीय गति में कभी कण की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो कभी 15 मीटर पर सेकेंड, कभी 20 मीटर प्रति सेकेंड, कभी 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब परिवर्ती चाल होगी, वृत्तीय पथ के अलग अलग बिंदुओं पर कण की चाल अलग अलग रहे, तो समझ जाना असमान वृत्तीय गति है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, वेरी गुड हर्ष शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया राइटिंग में लिख रहे हैं। ऐसे ही सारे लोग नोट्स बनाए, जब इतना टाइम दिया जा रहा तो आप नोट्स बनाते चलिए। जब कोई कण नियत चाल या अचर चाल से वृत्तीय गति करे तो उसकी गति को किस प्रकार की वृत्तीय गति कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। जब कोई कण परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति करे तो उसकी गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। अब देखो बच्चों, वेग, वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है।
सदिश में दोनों चीजें होता है, परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों। वेग सदिश राशि है और वेग के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अब वृत्तीय गति कोई भी हो, चाहे एक समान वृत्तीय गति हो चाहे असमान वृत्तीय गति हो, वृत्तीय गति कोई भी हो, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में कण जो है अपनी गति की दिशा बदलेगा। वृत्तीय गति कोई भी हो, चाहे वो एक समान हो और चाहे वो असमान हो, चाहे वो एक समान वृत्तीय गति हो चाहे वो असमान वृत्तीय गति हो, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। और जब गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है तो दिशा बदलने से सदिश बदल जाता है, दिशा बदलने से सदिश बदल जाता है, यानी वेग बदल जाता है। तो वृत्तीय गति चाहे एक समान वाली हो चाहे असमान वाली हो, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में वेग बदलता रहता है, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में वेग बदलता रहता है। ठीक है, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में, नोट कर लो, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में, सभी प्रकार की वृत्तीय गति में वेग बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि गति की दिशा बदलती है। दिशा बदलने से क्या हो गया? वेग होता सदिश राशि, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। दिशा बदलने से क्या हुआ? सदिश बदल गया, और सदिश बदलने का मतलब वेग बदल गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्तीय गति में वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो आप कहोगे कि सभी प्रकार की वृत्तीय गति में वेग बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि गति की दिशा बदल रही है। सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होना। ठीक है, ये ध्यान देना। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके है सभी को? सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति असमान वृत्तीय गति हमने बता दिया, इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मान लो एक चीज और समझ लेते हैं, आवर्ती गति क्या है? आवर्ती गति क्या है? आवर्ती गति का मतलब है जब कोई कण किसी निश्चित रास्ते पर, जब कोई कण किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराए तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई कण किसी निश्चित समय अंतराल में, देखो, जब कोई कण किसी निश्चित पथ पर, किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है, अपनी गति को दोहराता है, दोहराता है, तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं, पीरियाडिक मोशन आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई कण किसी निश्चित रास्ते पर, जब कोई कण किसी निश्चित रास्ते पर अपनी गति को रिपीट करता है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। जैसे घड़ी के सुइयों की गति, एक निश्चित समय अंतराल के बाद घड़ी की सुई फिर उसी रास्ते पर चलती है। ऐसे जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। ये सब आवर्ती गति के उदाहरण हैं। पीरियाडिक मोशन इसको बोलते हैं। पीरियाडिक मोशन का मतलब आवर्ती गति। जब कोई कण निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है
तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। और ये जो एक समान वृत्तीय गति है, अगर एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो एक समान वृत्तीय गति में कण एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को अब एक निश्चित पथ पर रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये आवर्ती गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति आवर्ती गति होती है, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होती। कल बताया था सरल आवर्त गति के लिए दोलनी गति का होना अनिवार्य है। जब तक वो किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर गति नहीं होगी, जब तक किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर गति नहीं होगी, तब तक जो है सरल आवर्त गति का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लो सब लोग। एक समान वृत्तीय गति होती है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, ये यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है। एक समान वृत्तीय गति होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है। उत्तर इसका है आवर्ती गति, परंतु आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति परंतु सरल आवर्त गति नहीं, परंतु सरल आवर्त गति नहीं, सरल आवर्त गति नहीं। मतलब आवर्त गति तो होगी लेकिन सरल आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। एक समान वृत्तीय गति आवर्ती गति होती है, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होती, क्योंकि सरल आवर्त गति के लिए माध्य स्थिति का होना अनिवार्य है। माध्य स्थिति के इधर उधर गति होती है, ध्यान देना, दोलनी गति का होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आवर्ती गति तो होती है, बार बार एक निश्चित समय अंतराल में कण अपने पथ को, अपने गति को रिपीट करता निश्चित पथ पर, तो आवर्ती गति तो होगी। एक समान वृत्तीय गति आवर्ती गति तो होगी, लेकिन किसी निश्चित अक्ष के इधर उधर गति नहीं हो रही है, इसलिए सरल आवर्त गति नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान वृत्तीय गति होती है, आवर्ती गति होती, परंतु सरल आवर्ती गति नहीं होती, सरल आवर्त गति नहीं होती। ठीक है। अब देखो एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या चीजें नहीं बदलती हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या चीजें नहीं बदलती हैं। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में ना बदलने वाली, ना बदलने वाली, ना बदलने वाली मतलब अपरिवर्तित, इसको बोलते हैं अपरिवर्तित। ना बदलने वाली मतलब अपरिवर्तित राशियां। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो एक समान वृत्तीय गति में नहीं बदलती हैं? कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो एक समान वृत्तीय गति में नहीं बदलती है? उनके नाम, पहला पॉइंट चाल, चाल का मतलब होता है स्पीड। दूसरा पॉइंट है बच्चों गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलती है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों कोणीय वेग। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ये सारे टर्मिनोलॉजी आगे मिलेगा। कोणीय वेग भी हम बताएंगे आपको क्या होता है, कोणीय वेग। और चौथा पॉइंट है बच्चों कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ये चार चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती हैं एक समान वृत्तीय गति में। एक समान वृत्तीय गति में ना बदलने वाली राशियां, अपरिवर्तित राशियां, चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग। याद करो जल्दी से, एक समान वृत्तीय गति में कौन कौन सी राशियां नहीं बदलती हैं। ठीक है, नोट्स बनाते चलो। एक समान वृत्तीय गति में कौन कौन सी राशियां नहीं बदलती हैं, हमेशा के लिए याद रखो। चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये चीजें नहीं बदलती हैं। एक समान वृत्तीय गति में ना बदलने वाली राशियां, ना बदलने वाली राशियां, ये चारों राशियां नहीं बदलती हैं। और बदलने वाली राशियां देखो,
एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में बदलने वाली राशियां जो बदलती हैं, जो परिवर्तित होती हैं, बदलने वाली राशियां, बदलने वाली का मतलब परिवर्तित होने वाली, परिवर्तित, परिवर्तित, ठीक है, बदलने वाली राशियां एक समान वृत्तीय गति में परिवर्तित होने वाली राशियां, कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो एक समान वृत्तीय गति में बदलती हैं? कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो एक समान वृत्तीय गति में बदलती हैं? जैसे बेग, बेग बदलता है, बेग मतलब वेलोसिटी। त्वरण, त्वरण बदलता है। संवेग, संवेग का मतलब रेखीय संवेग, इस संवेग का मतलब होगा रेखीय संवेग बदलता है। बल, बल का मतलब फोर्स। तो एक समान वृत्तीय गति में बदलने वाली राशियां कौन कौन सी हैं? वेग भी परिवर्तित होता है, त्वरण भी परिवर्तित होता है, रेखीय संवेग भी बदलता है, बल भी बदलता है। ये 4 पॉइंट नोट कर लो। ये राशियां जो है एक समान वृत्तीय गति में बदलती हैं। एक समान वृत्तीय गति में बदलने वाली राशियां हैं, परिवर्तित होने वाली राशियां हैं। नोट हो गया? एक समान वृत्तीय गति में, एक बार कमेंट करके बताओ, नोट हुआ? एक समान वृत्तीय गति में बदलने वाली राशियां, ठीक है, नोट करो सब लोग। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में बदलने वाली राशियां, इनको नोट कर लो प्रॉपर, याद भी कर लो। वेग, संवेग, त्वरण, बल। वेग, त्वरण, संवेग, बल। वेग, संवेग, त्वरण, बल। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एक समान वृत्तीय गति में बदलती हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो फिर मैं फेंक के दे रहा हूँ। और अगर कोई भी कण किसी कण को किसी धागे में बांधकर, किसी कण को किसी धागे में बांधकर और क्षैतिज वृत्त, ये वाली जो दिशा होती है इसको क्षैतिज कहते हैं। ध्यान देना, ये क्षैतिज है। और ऐसे ऐसे जो होता है इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये वाली दिशा जो होती है ऊर्ध्वाधर होती है और ये दिशा जो होती है क्षैतिज होती है। अगर किसी कण को किसी धागे में बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं, अगर किसी कण को किसी धागे में बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं तो वो एक समान वृत्तीय गति होती है। किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति, किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति, क्षैतिज वृत्त में गति, क्षैतिज वृत्त में गति, ये लिख लो, एक समान वृत्तीय गति होती है। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति होती है। किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति कैसी होती है? एक समान वृत्तीय गति। कोई कण क्षैतिज वृत्त में गति करेगा तो उसकी गति क्या होगी? एक समान वृत्तीय गति होगी। अब इसके बाद असमान वृत्तीय गति में, असमान वृत्तीय गति में केवल एक चीज ऐसी है जो नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदलता है। केवल एक ऐसी चीज है जो नहीं बदलेगा। असमान वृत्तीय गति में अपरिवर्तित राशि, अपरिवर्तित राशि, असमान वृत्तीय गति में अपरिवर्तित राशि सिर्फ एक ऐसी राशि है जो नहीं बदलती है, बाकी सारी राशियां बदलती हैं। अपरिवर्तित राशि में उसका नाम है बच्चों कुल ऊर्जा। इसमें कुल ऊर्जा नहीं बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। असमान वृत्तीय गति में कुल ऊर्जा नियत होती है, बाकी सारी चीजें
जो है असमान वृत्तीय गति में बदलती हैं। एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति, ये तो हमने वो प्रश्न बताए जो रियल में सवाल आते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। या जो दूरी और विस्थापन हमने बताया था, वृत्तीय पथ पर चलता है तो एक चक्र पूरा करता है, 360 अंश का कोण घूमता है तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन 0 बताया था, दूरी 2πr बताया था, आधे चक्र में बताया था कि दूरी πr होगा, विस्थापन 2r होगा, चौथाई चक्र में बताया था दूरी होगा πr/2, विस्थापन होगा r√2, और सामान्य जो है हमने बताया था अगर थीटा कोण से घूमता है तो विस्थापन 2r sin θ/2, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने जनरल बता दिया था। तो वो प्रश्न यहीं का है, वो वहां पर बता दिया था, यहाँ पुनः बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग एग्रीकल्चर की क्लास के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। सभी लोग एजी के क्लास के लिए तैयार हो जाइए, और इसके बाद इतना याद कर लेना सब लोग, जितना हमने वृत्तीय गति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें डाउट बना रहता है। इन प्रश्नों में हमेशा डाउट रहता है, बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए इनको हमने सबसे पहले नोट